साथियों 2024 में आप सब देख रहे हैं कि बड़ा खेल हो रहा है। नमस्कार साथियों, जो इलेक्शन हुए 7 चरणों में आपने मैंने हम सभी ने वोट किया और अब वोट की गिनती शुरू हुई तो सोचा कुछ जा रहा था इस देश के नेताओं के द्वारा और हो कुछ और गया है। सही बताऊं तो जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी उसके एकदम उलट हो गया है और जो कांग्रेस सोच रही थी और उनके गठबंधन के साथी सोच रहे थे उनके लिए भी उलट हो गया है। मान तो नहीं रहे थे विपक्षी दल भी कि उनको इतनी सीट मिल जाएंगी, लेकिन सीट मिल गई है। ये जनता है और इस जनता के हाथों में ही सबसे बड़ी ताकत है। ये जिसे चाहे उसे गद्दी दे दे और जिसे चाहे उससे गद्दी छीन ले। ये जनता है जी, इस जनता के हाथों में ही सबसे बड़ी ताकत है। तो इस जनता को रोजगार भी दीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली सरकार जो भी बनने जा रही है वह रोजगार देने का काम जरूर करेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त जिस तरह की हलचल चल रही है आप सब जानते ही हैं। हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। जो दो बड़े दल हैं वो तो बीजेपी और कांग्रेस ही हैं, हम सब जानते हैं। और इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ में बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के और कुछ क्षेत्रीय स्तर के जो पार्टी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी के साथ में जो अलग अलग दल जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी उनके साथ में मिलकर के एक एनडीए नाम से अपना गठबंधन बना कर चला रही है। आप सब जानते ही हैं। कांग्रेस जो है उसने भी अपने बहुत सारे अलग अलग जो पार्टी हैं उनके साथ में मिलकर के एक इंडी अलायंस गठबंधन बनाया हुआ है। अब कम सीट नहीं आई है इन दोनों ही एनडीए और इंडी अलायंस की। आप देखेंगे तो बहुत सारी सीटें आई हैं। दोनों जो हैं बड़ी सीट ले रहे हैं। एनडीए जो है वो अभी इस स्थिति में है कि सरकार बना लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री वो किसे किस तरह से बनाएंगे, लोगों में इस तरह की भी बातें चल रही हैं। क्योंकि उनके पास में जो बैठे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो लगातार संपर्क में हैं कांग्रेस और उनके गठबंधन के। और ऐसा हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस है उसके पास में भले सीटों की कमी हो, लेकिन वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ ले आने में कामयाब हो जाएं। ये एक अंदाजा है। ये एकदम से आज और कल में तय नहीं होगा कि सरकार किसकी कैसे बननी जा रही है। नहीं जी, अब तो बड़े खेल चलेंगे कुछ दिनों तक। ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज मिल रही है कि जो नीतीश कुमार है वह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, लेकिन आज वह पीएमओ और गृह मंत्रालय के फोन तक नहीं उठा रहे हैं। आज वह बात तक नहीं कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है, जो न्यूज निकल कर के आ रही है, कि जो इंडिया अलायंस है वह इस तरह के फॉर्मूले पर काम कर रहा है कि उनकी जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करने में जितनी सीट चाहिए वो किसी तरह पूरी हो जाए। इसके लिए उन लोगों को जो चाहे मर्जी करना पड़े, जिस किसी को भी मंत्री पद देना पड़े दें, लेकिन उस जादुई आंकड़े को छू लें। और प्रधानमंत्री के पद को लेकर के एक बड़ा ऑफर नीतीश कुमार के लिए उनकी ओर से दिया जा सकता है कि नीतीश कुमार सीनियर नेता हैं, बड़े बुजुर्ग नेता हैं, वो इंडिया अलायंस के साथी बने, जो कि बने भी थे वो पहले, और वो उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाएंगे। ममता बनर्जी को भी ये ऑफर दिया जा सकता है। तो 5 साल में वो 5 प्रधानमंत्री या 3 प्रधानमंत्री इस तरीके के फॉर्मूले पर काम जरूर कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होगा, किस और कौन जाएगा। और जो जिस ओर जाएगा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि इस देश में जो नौकरी की कमी है, नोटिफिकेशन जारी कर दो। शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको भर दो। तो मामला दिलचस्प है, सब कुछ फंसा हुआ है आपस में। अभी कुछ क्लियर मत मानिएगा, मत सोचिएगा अभी कि कुछ भी क्लियर हो चुका है। कुछ समय लगेगा, देखते हैं। क्योंकि आपके मेरे हम सभी के जो आकलन है वो रखे रह जाते हैं। अभी फ्यूचर में जो इलेक्शंस होने हैं स्टेट में, उनका ध्यान रखा जाएगा। पिछले कुछ समय में किस तरीके से किसको कैसे सताया गया है, किस तरीके से किसका कैसे शोषण हुआ है, उनका ध्यान रखा जाएगा। इस वक्त हर कोई अपना वर्तमान और भविष्य सोच करके ही किसी ओर जाएगा, और जो जिस ओर इस वक्त गया, मेरे प्यारे साथियों, उनका प्रभाव आपकी और मेरी जिंदगी पर होना है। आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? आप किस पार्टी की, किस अलायंस की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और थोड़े तार्किक होकर सोचें और देखें सब चीजों को। साथ में टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन करके जरूर रखें, ताकि आने वाले एग्जाम्स की सभी अपडेट आप लोगों को मेरी ओर से मिलती रहे। टेलीग्राम पर आप सर्च करें अजय सिंह खर्ब।